बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आयशा वॉइस में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। ख़वातीन हज़रात, आज एक लड़की की दुख भरी सच्ची कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की कहानी आपके लिए रहनुमाई का बायस होगी। हमारी आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल आयशा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ख़वातीन हज़रात, सुमेरा का दिन फिर ससुराल वालों से लानत मलामत सुनते गुजरा था। उसकी सास नंदे उठते बैठते उसको जताती, बहू ये तुम्हारा और तुम्हारे अब्बा का घर नहीं है, जहाँ तुम जो चाहोगी वो करोगी। आज तो मामूली सी बात पर सब ने ऐसा बतंगड़ बनाया कि उसके 1000 बार माजरत के बावजूद उसकी सास नंदों के मिजाज दुरुस्त ना हुए। जैसे जैसे अकील के घर आने का वक्त हो रहा था, सुमेरा का दिल बैठा जा रहा था। अभी अकील ने घर में कदम ही रखा था, सुमेरा की सास नंदों ने ऐसा तूफान बर्पा किया कि अकील उस पर चील की तरह झपट पड़ा। उसने सुमेरा की बात सुनने की भी जहमत नहीं की, उसके बाल पकड़कर उस पर ताड़ ताड़ थप्पड़ों की बारिश कर दी। आज उसका गजब ही अलहदा था। जब वो मार मार कर थक गया तो उसने कहा, मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी। सुमेरा लिपक कर उसके पैरों में गिरी, मगर उसकी दुनिया लुट चुकी थी। उसकी नंद ने उसका हाथ पकड़कर उसको दरवाजे से बाहर निकाल दिया। यूं जिस घर में वो 6 महीने पहले शादियानों के साथ अरूसी लिबास में मलबूस जेवरात से लदी हुई आई थी, आज उस घर से उसको खाली हाथ तलाक का दाग देकर धक्के मार कर निकाल दिया गया। उसके कान में अपनी माँ की आवाज गूंजी, बेटा अपने घर जाकर सारे अपने चाव पूरे करना। कुंवारी लड़कियां अपने माँ बाप के घर ऐसे चाव पूरे नहीं करती, और वो अपने जख्मी बदन और रूह को घसीटती कैसे अपने माँ बाप के घर पहुँची, वो इससे बिल्कुल नावाकिफ थी। जब उसको होश आया तो उसके माँ बाप बहन भाई ऐसे रो रहे थे जैसे कोई मर गया हो। उसने बहुत कोशिश की वो इनको बताए कि वो अभी जिंदा है। अगले दिन उसके घर अफसोस करने वालों का तांता बन गया। वो मज़ाहिर अफसोस करने आते, मगर उसके जख्म ज़दा जिस्म और चेहरे को देखकर औरतें मानीखेज अंदाज में मुस्कुराती। उसको अपनी बदकिरदार होने का ताना भी सुनना पड़ा। कोई उसकी बात मानने पर आमादा ना था कि एक सालन में नमक तेज होने पर उसकी जिंदगी में ये जहर घोल दिया गया। कोई इस बात को सुनने या समझने के लिए तैयार नहीं था कि अकील की माँ बहनों ने उसे सोचे समझे मंसूबे के तहत तलाक दिलवा कर घर से निकाल लिया। उसकी माँ को इससे हमदर्दी थी, मगर उसके अब्बा को तो ऐसे लगता जैसे वो इसको जानता ही ना हो। भाई और भाभियों के तेवर खराब थे। बहनें उससे हमदर्दी करती तो इनको भी झाड़ पड़ती। ऐसे लगता जैसे उसको कोड़ हो गया हो, उसका बाबुल का घर पराया हो गया था। हर नज़र में उसके लिए शक था। आज नईमा के ससुराल वाले आए और बगैर किसी वजह के अंगूठी वापस करके रिश्ता तोड़ दिया। आज जिंदगी में पहली बार अम्मा ने उसको मारा, और बहुत मारा। तो मर ही क्यों ना गई अपने घर में। सुमेरा एकदम से चिल्लाई थी, अम्मा मेरा घर, इस दुनिया में कहाँ है मेरा घर? ये घर मेरे अब्बा और भाइयों का, और वो घर अकील और उसकी माँ बहनों का। मेरा घर कौन सा है अम्मा? अम्मा के हाथ रुक गए। बाहर से आते अब्बा और भाई भी शर्मिंदगी से मुंह नीचे कर गए। ख़वातीन हज़रात, ये एक दुख भरी सच्ची कहानी थी जो आपसे शेयर की है। ये कहानी एक ऐसी बहन की कहानी है जिसके लिए माँ बाप का घर घर नहीं होता, और जब वो ससुराल के घर जाती है तो वहाँ भी वो सारे उसे इसी बात का ताना देते हैं कि ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर उसकी सास का है या उसकी नंदों का है। मेरी तमाम उन लोगों से गुजारिश है जो कि अपनी बीवियों को, अपनी बहुओं को वो अहमियत नहीं देती जो कि उनका हक होती है, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर सोचें। आपके घर में भी बेटियां हैं और आपको भी इनको आगे भेजना है। हो सकता है कि वो भी उनसे उस जैसा ही सलूक करे जैसा कि आप किसी की बेटी के साथ कर रही हैं। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की वीडियो आपके लिए रहनुमाई का बायस होगी और वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। वीडियो को पसंद आने पर लाइक करते हुए शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी और की रहनुमाई हो सके। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों ख्याल रखिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।